कैंडिडेट होना चाहिए था वो संख्या के बल के आधार पर देखा जाए समाजवादी पार्टी को हो जानी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो अंदर खाने से जो उन्होंने रणनीति चली जो है उसमें क्या क्या हुआ ये तो सब हम वर्णन यहाँ करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पे एक अपना कैंडिडेट और जिता लिया, उसकी संख्या 8 हो गई और सपा की 2 हो गई। हिमाचल में देखिए, हिमाचल में 40 जो है वो वहाँ पे कुल 68 संख्या है विधायकों की, विधायक की संख्या, जिसमें कि 40 वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायक हैं, 25 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। उसके बावजूद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट के लिए वहाँ भी जो है अपना कैंडिडेट लड़ा दिया जो है। यह बात कांग्रेस को समझ लेना चाहिए और इस पर ठोस रणनीति बनानी चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस की वहाँ पे चूक थी और वहाँ देखा जाए तो वोटों की टाई हुआ और उसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो चुनाव जीत गया। देखिए, मैं जीत और हार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा क्यों हुआ, इस बार के राज्यसभा में इस तरह की जो सेंधमारी हुई दूसरे पार्टियों में, इसके पहले कभी नहीं हुआ। उसके कारण है, पहला जो कारण ये है कि अक्सर आप मोदी जी इसके पहले भी जनसभाओं में ये बोल चुके हैं कि तीसरी बार जब हमारी सरकार आएगी और आनी ही है तब हम और कड़े कदम उठाएंगे, कड़े फैसले लेंगे, इसके लिए आप सब तैयार रहिए। यह बात का संदेशा है कि बहुत से नए कानून बनाए जाएंगे और वो कानून कुछ ऐसे भी होंगे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे और जो लोग ज़्यादा जो पैसा धन रखे हैं लोग उनके ऊपर कुछ न कुछ अंकुश लगेगा और एक ये बड़ा कानून बनने वाला है। इसके लिए इनको देखिए, ये लोकसभा में तो इनको जो है वो पर्याप्त संख्या है, बहुमत के पार भी है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत अभी तक नहीं है। जो अभी भी ये जो राज्यसभा चुनाव हुए उसके बावजूद भी अभी वहाँ पे 2-3 सीट इनको राज्यसभा में कम पड़ रहे हैं। तो इनका ये सोचना है कि राज्यसभा में हमको बहुमत लाना है, उसके लिए ये सब जितनी गुणागणित आप देख रहे हैं राज्यसभा में उठा पटक देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। तो पहला तो कारण ये है कि राज्यसभा में बहुमत लाना है, उसके पीछे कारण। जो दूसरा कारण ये है कि विधायकों और सांसदों के मन में जो प्रत्याशी जो बनने वाले हैं लोकसभा में, उनके ऊपर एक तरह का ये मानसिक दबाव बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर एक क्षेत्र में अपने बल के अनुसार उस सरकार में जो जैसे चाहे वैसे कर सकती है। लिहाजा सांसद जो है वो कांग्रेस को या विपक्षी पार्टियों की तरफ जाने में जो है कतराएं और वहाँ से चुनाव न लड़े। और साथ ही ये जनता में भी मैसेज जा रही है कि भाई हम आखिर में क्यों किसी को ऐसे प्रत्याशी को वोट दें जो बाद में जाकर के वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे रहा है, तो क्यों ना हम भाजपा को ही वोट दिया जाए। तो एक तरह से यह मानसिक दबाव जो है वो दोनों ये सांसदों पर भी डाला जा रहा है और आम जनता के ऊपर भी जो है। जो तीसरा बार जो कारण है, ये मैं मुख्य कारण बता रहा हूँ, अगर हम उसको पैन इंडिया छोड़ दें, अगर हम राज्य स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश में यह जो कार्रवाई हुई यह जो है एकदम लोकसभा चुनाव को देखते हुए हुआ था। अभी 3-4 दिन पहले जब ये अम्बेडकर नगर के जो बसपा का जो सांसद था, उनका नाम था कौन, पांडे थे, रत्नेश पांडे या कुछ इस तरह, अभी नाम में उनका रितेश पांडे ने वहाँ से बसपा से अपना सांसदी से छोड़ करके और भाजपा उन्होंने ज्वाइन किया। उनके पिताजी जो है वो सपा से हैं, वो भी अभी क्रॉस वोटिंग में राज्यसभा को वोट दिए जो है। तो इस बार जो 80 का जो टारगेट रखा है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, उसमें जो पिछले बार की जो बसपा की 10 और सपा की जो 5 सीटें हैं, कुल जो है वो 15 सीटें जो है, इन सीटों को किसी भी तरह से वो जीतना चाह रही है जो है। तो जीतने के लिए अभी देखिए, जैसे कि एक अम्बेडकर नगर वाली सीट थी, वो थोड़ी टफ सीट थी, उसको जो है संसद को अपने पारी में कर लिए। अभी जो विधानसभाओं में जो क्रॉस वोटिंग हुई है
जिससे कि आपने देखा कि राकेश सिंह का वहाँ से गौरीगंज से, और गायत्री प्रजापति की जो पत्नी थी महाराज देवी, ये भी जो है वो अमेठी से वहाँ से विधायिका हैं। ये दोनों लोग हालांकि वो तो वोट देने नहीं गई जो है, लेकिन एक तरह से वो खिलाफत ही हुआ। तो ये दोनों जो विधानसभा है, आप इसको ज़रा गौर कीजिए, ये अमेठी के अंदर आती है। और अभी जो मनोज पांडे ने जो क्रॉस वोटिंग किया ऊंचाहार से, ये रायबरेली का क्षेत्र है। एक दो और भी एक बदायूं का भी विधायक और कालपी का किया। तो ये सब जो है, ये स्पेशली जो दो लोकसभा के क्षेत्र हैं, रायबरेली और अमेठी, यानी कि गांधी परिवार की जो सीट है, इस पे ये बहुत बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की है लोग कि गांधी परिवार यहाँ चुनाव न लड़े। ये पहले से ही एक दबाव है कि गांधी परिवार को वहाँ पे एक बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा वो यहाँ से पर्चा दाखिला करने के पहले ही यहाँ से वो हट जाए और वो ये न दाखिल करें। उसके लिए ये पूरी की पूरी जो है रणनीति, हालांकि ये कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग, राज्यसभा चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग में और भी विधायक ये चाहते तो ले लेते, लेकिन अभी ये दो ही केवल लोग जो ये अमेठी और रायबरेली की जो लोकसभा थी, वहाँ की विधायकों को ये अपने तरफ तोड़ा, और ये मैसेज गया जनता में गया और कांग्रेस को भी गया कि रायबरेली और अमेठी की सीट इस बार गांधी परिवार को जीतना बहुत मुश्किल होगा। और शायद हो सकते कि सोनिया और प्रियंका, सोनिया गांधी तो ऐसे ही नहीं लड़ने वाली थी, क्योंकि प्रियंका जो रायबरेली से लड़ने वाली हैं, और अमेठी अभी क्लियर तो नहीं है कि राहुल लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन वरुण जी का नाम आ रहा है कि दोनों लोग अपने को एक तरह से वो महार में घिरे हुए महसूस करें जो है। तो यह है तो है मानसिक दबाव के लिए ये बात जो है उन्होंने ये उत्तर प्रदेश में जो क्रॉस वोटिंग हुआ वही उसके ये फल में हुआ है। अब जो इसके बाद जो एक और जो कारण है वो ये है कि देखिए, कुल अगर लोक सभा की बात की जाए तो 543 में जितने भी सर्वे आए हुए हैं, सारे सर्वों में सरकार बनने की तो बात छोड़ दीजिए, 300-350 के नीचे कोई आंकड़ा आ नहीं रहा है। तो विपक्ष के लोगों को और जो सरकार के विरोध जो लोग हैं उनके तरफ ये मैसेज जा रहा है कि अगली सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, लिहाजा आम जनमानस जो थोड़ा बहुत हिचक रही हो वोट देने के लिए, या कहें कि जो न्यूट्रल वोट है वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक जाए, और ये 400 का जो इनका टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, वो हकीकत में आ जाए। ये सारा का सारा प्रपंच जो है ये राज्यसभा में जो किया गया उसी के लिए है। तो ये देखिए, लोकसभा को देखते हुए अभी और भी कुछ ना कुछ चेंजेज होंगे, और जो भी स्पेशली जो कुछ मैं लोकसभा का जो सीटें हैं, इसमें कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि आजमगढ़, गाजीपुर, लालगंज, अंबेडकर नगर, रायबरेली, अमेठी, बदायूं, फिरोजाबाद, मैनपुरी, संभल, आपका मथुरा, मुरादाबाद, आपकी बुलंदशहर, सहारनपुर, बागपत, कैराना, सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, ये सब कुछ सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अभी टफ सिचुएशन में है, और इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने बहुत चालाकी से पहले जयंत चौधरी को अपने पक्ष में किया। अच्छा देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक काम करने का तरीका थोड़ा विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि जब भूपेंद्र चौधरी को इन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान जब सौंपी अध्यक्ष के लिए जो है, उसी समय इनको कान खड़ा हो जाना चाहिए कि ये क्यों लाए गए हैं। उनका प्रभाव तो बहुत एक सीमित जगह है, लेकिन वो सिर्फ जाटों को या जयंत चौधरी को अपने तरफ करने के लिए ही उनको ये अध्यक्ष पद दिया गया था। दूसरी तरफ जो है, जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ जी, ये भी जाट हैं और ये भी राजस्थान की क्षेत्र सीकर से आती हैं, उसकी करीब आते हैं। ये दोनों लोगों को ही ये जो पश्चिम का जो बेल्ट है जाटों को
अवैध तरफ करने के लिए भाजपा ने इन लोगों को पूरी छूट दी हुई थी और अंदर खाने ये सब बातें जो है धीरे धीरे चल रही थी। तो अब उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी बहुत भी मजबूत हो गई है। जयंत के आ जाने से, इधर ओम प्रकाश राजभर, निषाद, अपना दल, ये सब के हो जाने से, और अखिलेश का जो है ये सुबह इनका मौर्य जी का पार्टी छोड़ना ये भी नुकसानदेह है, और आने वाले समय में हो सकता है और भी लोग पार्टी छोड़ दें, और अनुप्रिया का भी रुख जो है वो कुछ सही नहीं लग रहा है। तो ये मेरा आकलन था कि राज्यसभा में जो जो इतने फेरबदल हुए हैं, ये बेसिकली राज्यसभा के जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए, और प्लस लोकसभा में मानसिक दबाव बनाने के लिए वो सांसदों के ऊपर कि वो चुनाव जो है वो अपनी सीटों को लड़ने में छोड़ें, और आम आदमियों के ऊपर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में वो 400 का आंकड़ा पार करने जा रही है। ये दोनों बातें सिद्ध करने के लिए इन्होंने ये सब किया। नमस्कार मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।